नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरा जीवन साथी मेरे साथ ईमानदार हो और वह मुझे हर पल सहयोग करे और हमारी जोड़ी और प्रेम पूरे जीवन हमारे साथ बनी रहे। लेकिन कभी कभी यह प्रेम कम हो जाता है या कोई न कोई धोखा दोनों के बीच में आ जाता है, जिस कारण से कलह, तलाक और आपस में लड़ाइयाँ तक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो मित्रों, क्या पॉमेस्ट्री से हम जान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में विवाद क्यों आ रहा है या कब आ रहा है या कैसे आ रहा है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विवाह रेखा कहाँ पर होती है। ज्योतिष के अनुसार जो सबसे छोटी उंगली होती है, बुध पर्वत के नीचे ही विवाह रेखा होती है। यहाँ पर विवाह रेखा से यह पता चलता है कि आपके जीवन में विवाह का सुख है कि नहीं है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। विवाह रेखा का गाढ़ा होना, लंबा होना, हल्का होना, ये सब बताते हैं कि आपके विवाह का सुख कैसा रहेगा। हृदय रेखा से कनिष्ठिका के ऊपर के हिस्से को उम्र में बांटा गया है। जितनी रेखा हृदय रेखा के पास रहती है उतना जल्दी विवाह होता है, जितनी ऊपर रहती है उतना लेट विवाह होता है। ये रही विवाह रेखा के बारे में थोड़ी बातचीत। हमारा मूल विषय है कि लोगों के वैवाहिक जीवन में समस्या कैसे आएगी या आ रही है, क्या उसको पॉमेस्ट्री से जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना जा सकता है। बुध ग्रह को ज्योतिष में मंगल का विरोधी माना जाता है। कहा जाता है कि बुध और मंगल जब साथ में बैठते हैं तो कलह की स्थिति बढ़ जाती है। इसी तरह से पॉमेस्ट्री में विवाह रेखा बुध पर्वत के नीचे पाई जाती है। जब उस पे मंगल से कोई रेखा निकल के बुध पर्वत के पास अर्थात विवाह रेखा के पास पहुंचती है या विवाह रेखा को काट देती है, तो यह सिम्टम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वैवाहिक सुख में कमी ले आएगा। इसी विवाह रेखा पे जब यौ का निशान बन जाए, अर्थात एक जैसे गेहूं का अनाज होता है, जौ होता है, उसी तरह से विवाह रेखा के आगे के हिस्से पर एक जौ का निशान बन जाए, जिसे यौ कहा जाता है, यह निशान भी विवाह के जीवन में समस्या ले आता है। विवाह रेखा आगे जाकर दो भागों में अगर बंट जाती है तो यह दिखाता है कि जो पति पत्नी अभी तक साथ अच्छे से रह रहे हैं, अब उनकी विचारधाराएं और भावना सब अलग हो रही हैं। विवाह रेखा का कटना या अन्य रेखाओं के द्वारा ज्यादा कटना फिटना भी विवाह में समस्या का कारण बनता है। विवाह रेखा पे काले धब्बे या कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे स्किन में छोटा सा एक सरसों के बराबर छेद है, वह अगर चिन्ह विवाह रेखा के पास पाया जाता है या विवाह रेखा पे पाया जाता है, वह भी विवाह सुख में कमी ले आता है। ये जो कमियां हमने बताई, ये कमियां ज्यादा होने पर, अर्थात जैसे यौ भी है, कटा पिटा भी है, मंगल की रेखा वहां पर पहुंच गई है, तो बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि वैवाहिक जीवन में डाइवोर्स की स्थिति खड़ी हो जाए। अगर इसमें प्रतीकों की संख्या कम है तो डाइवोर्स होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन हाँ, पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होने की पूरी संभावना रहती है। ये कुछ रेखाएं हैं जो विवाह रेखा को खराब करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी रेखाएं हैं जो विवाह रेखा को शुभ करती हैं। वह कौन सी रेखाएं हैं? जैसे बृहस्पति पर्वत का उठना या हृदय रेखा का बृहस्पति पर्वत तक जाना,
यह बताता है कि पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, प्रेम रहेगा। कई बार तो यह रेखा प्रेम विवाह का भी प्रतीक बनती है, और केवल प्रेम विवाह का ही प्रतीक नहीं बनती, पूरे जीवन दोनों के बीच में प्रेम बना भी रहता है। अब बात करते हैं उपचार के संबंध में कि क्या ऐसा किया जाए कि अगर विवाह रेखा खराब है, वह सूचना दे रही है कि निकट भविष्य में वैवाहिक संबंध में समस्या आ सकती है, तो कौन सा उपचार करें। मित्रों, सारे अनिष्ट को अगर कोई खत्म कर पाता है तो भगवान भोलेनाथ। जब आपके जीवन में वैवाहिक सुख में समस्या आ रही है तो भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती, साथ में गणेश, कार्तिकेय के साथ पूरे परिवार की अगर आप पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपके भी परिवार की रक्षा करेंगे। शुक्र पर्वत अर्थात शुक्र पर्वत का दुबला होना, कमजोर होना भी वैवाहिक सुख में समस्या का कारण बनता है। शुक्र लक्ष्मी का कारक है, सुख देने का कारक है। जब जीवन में सुख और लक्ष्मी का अभाव होता है तो पति पत्नी के बीच में टकराव और कलह की स्थिति बढ़ जाती है। आज के आधुनिक युग में भी लोग चाहते हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बड़ा सुखमय रहे, हमारी आवश्यकताओं के साथ साथ हमारी लग्जरियस चीजें भी पूरी हों। लेकिन जब यह दोनों के बीच में नहीं हो पाता है तो इससे वैचारिक मतभेद पैदा होता है। इसका प्रतीक है जब शुक्र पर्वत कमजोर होता है या उस पर ढेर सारी रेखाएं हों या उसका रंग थोड़ा सा दबा हुआ हो तो यह समस्या बढ़ जाती है। मित्रों, चाहे जिस तरह की निगेटिव चीजें अगर आपके हाथ में दिख रही हैं, उसका मात्र एक उपचार और सबसे अच्छा उपचार है कि आप भगवान भोलेनाथ की सेवा करें, और भगवान भोलेनाथ की सेवा से आपके जीवन में जो भी वैवाहिक समस्या है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपको अगर अपनी कुंडली दिखानी है या अपने हाथ को दिखाना है तो दिए नंबर पर फोन करके आप हमसे बात कर सकते हैं। नमस्कार, राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।